नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि राहु सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में वृषभ राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये आएगा सातवां भाव। सप्तम भाव क्या बताता है? हमारी मैरिड लाइफ को, हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप को, हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन को, और मैरिड आफ्टर मैरिड कोई ऐसे जीवन है, द्वितीय विवाह, वो सब देखना पड़ता है। और शुचिता, प्रेम संबंधों में शुद्धता, पत्नी व्रत, पति व्रत, ये सब यहाँ से देखा जाता है। अब यह वृषभ राशि का राहु है। वृषभ राशि का राहु अच्छा माना जाता है। अब मैंने क्योंकि यहाँ पर बात शुद्धता और शुचिता की कर दी है तो राहु से हम ये एक्सपेक्ट कम ही करते हैं। देखिए, मैं बुरा कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं तो कई बार बता चुका हूँ कलयुग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इन ग्रहों की होती है। मेरे कहने माने मेरे मानने ना मानने से एक फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये मेहरबान नहीं है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और जो भी इस प्रकार के प्रोफाइल हैं, एयरपोर्ट, नेविगेशन, जीपीएस, इन चीज़ों में आप महारत नहीं होगी आपको, या वेस्टर्न लोगों के साथ आपकी ज़्यादा अटैचमेंट होगी अगर राहु मजबूत स्थिति में है। अभी राहु वृषभ राशि में बैठकर बताता है कि जातक का जो पार्टनर होगा बड़ा सौम्य होगा, क्योंकि वृषभ राशि मीठी राशि है, कुटुंब भाव को रिप्रेजेंट करता है। ये कालपुरुष की कुंडली में ये डिप्लोमेसी नहीं जानता है, लेकिन राहु इसको एक पॉजिटिव डिप्लोमेसी की तरफ लेकर जाता है। ये दूसरे कल्चर के जानकार अच्छे होते हैं, उनकी तरह बर्ताव करना, उनके जीवन को डीपली ऑब्जर्व कर पाता है। राहु इस राशि को कोशिश करता है कि अपने बुरे प्रभाव से प्रभावित ना करे। लेकिन जहाँ तक बात शुद्धता बनाए रखने की, देखिए टेक्निकल ज्ञान में महारत करेगा, पूरा जो भी टेक्निकलिटी है देने का काम करेगा इनके पार्टनर को। समाज के जो शब्द आता मॉडर्न, उन व्यक्तियों में इनकी गिनती करवा देगा राहु। लेकिन राहु को शुद्ध रखना बहुत कठिन काम है। अब इसमें शर्त है, कुछ ध्यान रखिए। शर्त क्या है? शर्त यह है कि बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, मजबूत अवस्था में बैठा होना चाहिए। जरूरी नहीं वो दृष्टि डाले या ना डाले, कोई बात नहीं, एक्सेल्ड। क्योंकि देखिए कुंडली का एक मतलब वेटेज है प्लैनेट का लेके, भाई इस प्लैनेट का ये नंबर, इस प्लैनेट का ये नंबर। कभी भी आपने अगर देखा हो इस प्रकार से, हर प्लैनेट का एक शक्ति निकाली जाती है। तो अगर कुंडली में बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध की शक्ति निर्बल है तो फिर ये हावी हो जाते हैं और आपके सप्तम भाव को अनैतिक संबंधों की ओर लेकर जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेकर जाते हैं। हालांकि राहु इस राशि में बहुत ही कम उस ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन ये बात कौन तय करता है कि अग्रसर नहीं होंगे या होंगे? ये तय करेंगे जो मैंने ये चार ग्रह बोले हैं, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध का। इनमें से एटलीस्ट दो प्लैनेट, स्पेशली बृहस्पति और शुक्र का निर्दोष होना। अब पता लगा शुक्र इनके साथ बैठा है तो आपको लैंगिक सुख तो बहुत देगा, लेकिन ये लैंगिक सुख फिर आपको व्याभिचार की ओर भी डाल सकता है। आपको लगता है यार नहीं, लैंगिक सुख ही तो है, और अपने पार्टनर के अतिरिक्त भी लैंगिक सुख लेना चाहिए। व्यक्ति के मन में ये विचारधारा कहाँ से आती है? ये आती है तब जब शुक्र जैसे शुभ ग्रह को, हालांकि मित्र माना जाता है, अब शुक्र का तो हम ऐसा कह सकते हैं बहुत सीधा ग्रह है, सीधा इन द सेंस प्लैनेटरी मोशन में। हालांकि शुक्राचार्य की अगर बात करें तो बहुत तपस्वी हैं वो, और गुरुओं में गुरु हैं वो, लेकिन जब यहाँ बैठते हैं वो, तो इस प्लैनेट की दृष्टि से राहु उनको अपने प्रभाव में ले लेता है, और फिर शुक्र भी इनकी कंपनी एंजॉय करने लग जाते हैं। यानी बैड हैबिट को राहु शुक्र तक पहुंचाते हैं, और शुक्र फिर उस कंपनी को अपना मानने लग जाते हैं। तो ये
एक अच्छे मैरिड लाइफ के लिए नहीं। और मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर ये दोषपूर्ण हुआ सप्तम भाव, तो फिर पूरी कुंडली का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। क्यों? आप खुद विचार कीजिए। अब खूब कमाई करी आपने और खूब धन भी जोड़ लिया, पराक्रम भी खूब दिखाते हैं, बॉडी भी ठीक है, सब कुछ है, जॉब भी अच्छी करते हैं आप, प्रेम करने वाला एक भी सच्चा व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। क्या कमाया आपने? क्यों कमाया आपने? एक भी सच्चा व्यक्ति नहीं है जीवन में अगर सप्तम भाव डिस्टर्ब हो जाए। याद रखिएगा, सप्तम भाव ही जीवन में व्यक्ति के सच्चे तप की बात करता है। ये सारे व्रत स्पेशली आज के समय पर व्यर्थ हैं अगर आपने पतिव्रत या पत्नी व्रत धर्म का पालन नहीं किया। कहता सर ये भी कोई व्रत है? यही सबसे बड़ा व्रत है। आपको एकादशी का व्रत नहीं रखना, आप मत रखिए, लेकिन क्या आप लैंगिक संबंधों को लेकर आपके वैचारिक शुचिता है? नहीं है। यकीन मानिए मेरा, उस फल में नाम मात्र की वृद्धि हो पाएगी आपकी। खुद से विचार कीजिए इस चीज को, फिर आप बोलिए। मैं अगर कोई व्रत लेता हूं, मैं भोजन का व्रत, एकादशी का व्रत मैंने लिया, लेकिन मैं अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी भी पत्नी को देह आकर्षण से देखता हूं, लगता है उस व्रत का पूरा फल मिल पाएगा? ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है भाई, उस एकादशी के उस व्रत से आपको एक ही बार रखने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष के या बैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। कई लोगों ने रखा है लेकिन उसका फल नहीं नजर आता है। याद रखिए, कहीं भी कुछ भी यात्रा करने से पहले, कोई भी धार्मिक यात्रा करने से पहले, कोई भी तीर्थ यात्रा में करने से पहले इस व्रत को टटोलिए आप। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर बार बोल रहा हूं, और इनफैक्ट शायद इस चैनल के माध्यम से मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम सब तपस्वी बने। कुछ भी जंगल में जाकर नहीं तपस्या करनी है आपको, यहीं से निकलेगी तपस्या आपकी। इसको अपना पाठ बना लीजिए, लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और ये नहीं आपके पास कुछ नहीं। मैं कहां मत कर रहा हूं कि आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ मत जाइए, सब कुछ समझिए, लेकिन किसके लिए समझ रहे हैं आप? अपने लिए समझिए ना। आप तो किसी के सतीत्व को भंग करना चाहते हैं, वो दिखावा करके। भाई देह तो कोई दूसरे व्यक्ति की साफ सुथरी हो सकती है, लेकिन वो किसी के आकर्षण के लिए ऐसा नहीं करता है। तो ये बड़ा फर्क है। अब राहु, जैसे मैंने इसलिए इस विषय को गंभीरता से समझाने का प्रयास किया क्योंकि सप्तम भाव के राहु का सभी के मन में भय है। भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। कब? मैंने बता दिया, कुंडली में ये 3 चीजें देखिए आप। कम से कम 10 राजयोग बन रहे हो, माने राजयोग एज वेल एज धन योग दोनों गिनकर। तीनों ग्रह, तीनों माने चाहे यहां कोई भी, तीनों मूल त्रिकोण के स्वामी स्वग्रही हो जाएं, क्योंकि ये हमें भाग्यवान बना देता है। पूर्व अर्जित पुण्यों को, यानी हम भाग्यशाली हो गए अब, इतने बलियो। अगर ये 1, 5, 9 स्वग्रही हो जाए, आप तो भाग्यशाली हुए हुए, आपके साथ जो होगा सबके काम पूरे हो जाएंगे। और तीसरा, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध में से कोई 2 ग्रह निर्दोष होकर मजबूत स्थिति में बैठे हों, बचा लें। स्पेशली मैं बार बार बोल रहा हूं, बृहस्पति और शुक्र। राहु बुरा फल नहीं देगा आपको सप्तम भाव में, गारंटी। सोचना एक अलग विषय है। अब कई लोगों ने कहा कि सर जीवन का, भाई जब राहु का विषय ही है ये डिप्लोमेसी, षड्यंत्र, सोचेगा कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, लेकिन कभी भी वहां तक नहीं जाएगा। बृहस्पति उस पर अंकुश लगा देगा। नहीं, ये गलत है। तो याद रखिए, बहुत जरूरी विषय है, इसको समझना। कई लोग तो बेचारे भय के मारे विवाह ही नहीं कर रहे हैं। मेरे 7वें भाव में राहु बैठा है। अरे भैया ऐसा नहीं है, किसने आपको बता दिया है? उच्च का है राहु,
बिजनेस डील के लिए बहुत अच्छा होगा, कमाल के लोगों से अटैच भी होंगे और पॉजिटिव डिप्लोमेसी दिखाएंगे। आपकी डिप्लोमेसी सभी लाइक करने वाले होंगे। नियमों का पालन करना, ये सब आपसे सीखना चाहिए सप्तम भाव के लिए। गिनते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशि मानी जाती है, तो मटेरियल गेन वगैरह के लिए बहुत आदमी लालायित रहता और इसको मिलता भी है। वस्तुओं का संग्रह करने में कामयाब हो जाता। राहु ये दृष्टि एकादश भाव में लगा रहे, मैरिज होने के बाद आपके आय के साधनों में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। क्लियर हो गया। और कोई ना कोई इस प्रकार की बिजनेस डील, पत्नी के नाम पे कोई ऐसे पॉलिसी कुछ ऐसा ले सकते हैं जिससे आपके इनकम सोर्सेज में, जैसे कुछ पॉलिसी ली 5 साल के बाद आपको कुछ इनकम आना शुरू होगा, इस प्रकार की बातें यहाँ दिखाई देती हैं। मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छा है एकादश भाव में राहु, क्योंकि कन्या राशि में राहु स्वग्रही माने जाते हैं। पैर के निचले हिस्से में कोई दोष यहां दिखाई नहीं देता, निर्दोष होगा। अगर कहीं बुध भी यहां बैठ जाए फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, फिर तो आपको इनकम के लिए कभी भी सोचना ही नहीं है। क्लियर। एकादश भाव आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, मित्र, आपकी मित्रों की टोली की बात करता है, उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे। इनफैक्ट आपके उस टोली में, मित्रों की टोली में कहीं विदेश में रहने वाले लोग भी होंगे और बड़े भाई बड़ी बहन का संबंध भी कहीं ना कहीं दूर क्षेत्र से हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपके बड़े भाई बड़ी बहन इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जाएं, क्योंकि राहु प्रायः अपने कास्ट से दूसरी कास्ट की बात करता है। क्लियर। 5 6 7, 7वीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 8 9, 9वीं दृष्टि से राहु यहां देख रहा है तृतीय भाव को। तृतीय भाव हमारे पराक्रम की बात करता है। मैंने बताया मकर राशि में ये दृष्टि अच्छी मानी जाती है, पराक्रम को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहन आपके एग्रेसिव जरूर होंगे लेकिन आपके साथ चलेंगे। शनि अगर मजबूत अवस्था में तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि भरपूर सपोर्ट मिलेगा छोटे भाई बहनों का। राहु इस राशि से मैच करता है, इस राशि के लॉर्ड को पसंद करता है। तृतीय भाव संबंधी मटेरियल गेन भी अच्छा होगा, यानी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, नॉट वाणी। वाणी के लिए ये उपयुक्त नहीं है कॉम्बिनेशन। राहु का अगर राहु कर्कश है, वाणी डिसएग्री करता है, माने वाणी का अगर प्रयोग करता है इस, तो ये एग्रेसिव राशि है वैसे भी। क्लियर होगा। तो ये हालांकि इस व्यक्ति के लिए वाणी का सदुपयोग करना बड़ा सार्थक होगा, क्योंकि इसको जो बेस मिला है राहु को वृषभ राशि का, और वृषभ राशि तो आपको पता ही है कुटुंब की बात करता है, प्रेम की बात करता है। तो कुल मिला के हमने देखा राहु का सप्तम भाव में नैरो स्केप है, बाल बाल बच रहे हैं, आपके प्रेम संबंधों पर कोई आरोप लांछन लगाने से बचा रहे हैं। बस इतना देख लीजिए, बृहस्पति का है, शुक्र का है, आपके जो साथी होंगे, पार्टनर होंगे, आधुनिक विषयों के अच्छे जानकार होंगे, और उनके आने के बाद आपके जीवन में ना सिर्फ आय के साधनों में, तृतीय भाव में मजबूती आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।